प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व होता है। प्रकृति यानी कि कुदरत। इस कविता में कवि ने प्रकृति के मौजूद विभिन्न चीजों, फूल, बौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि के कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। तो ये पोयम में हम क्या देखने वाले हैं कि कुदरत द्वारा जो भी चीजें प्रस्तुत की गई है उनसे हमें क्या सीख मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूल का मतलब है फ्लावर्स यानी पुष्प। फूल का मतलब है पुष्प। तो फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? नित यानी हमेशा। नित का मतलब है हमेशा, यानी कि जैसे फूल हमेशा हंसते रहते हैं वैसे ही हमें कोई भी मुश्किल आए उसका सामना करके खुश रहना चाहिए। भौरों से नित गाना, भौरे जो बीज होती है वो हमेशा गुनगुनाती रहती है। तो हमेशा क्या सीखना चाहिए कि हमें उसके जैसे गुनगुनाना चाहिए यानी गाना चाहिए। भौरों तो तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु मीन्स वृक्ष, ट्री। तरु का मतलब होता है वृक्ष यानी कि ट्री। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि विनम्रता से सबके साथ घुल-मिल जाना चाहिए, सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना यानी विनम्रता से सबके साथ बोलना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुहावरा है ये, शीश झुकाना। इसका मतलब है विनम्र होना। नेक्स्ट, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, यानी कि हवा यानी पवन। हवा का मतलब है पवन। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, यानी कि सुंदर सुंदर विचार प्रकट करना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, यानी सबसे पहले बोला है कि हवा की जैसे तुम्हारे जो विचार है, सुंदर विचार है, उसको प्रकट करो। उसके बाद लिखा है दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, यानी जैसे दूध और पानी घुल मिल जाते हैं वैसे ही हमें सबके साथ घुल मिल जाना चाहिए। दूसरा मुहावरा है कोमल भाव बहाना, यानी कि सुंदर विचार प्रकट करना। कोमल भाव बहाना, इसका मतलब है सुंदर विचार को प्रकट करना। ओके, यानी आपके मन में जो भी अच्छे विचार आते हैं उनको प्रकट करना चाहिए। नेक्स्ट है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। इसका मतलब ये है कि जैसे सन होता है, सूरज होता है, वो हमेशा जगता रहता है और लोगों को भी जगाता है। वैसे ही अगर कोई दूसरे राह पे जा रहा हो या गलत राह पे जा रहा हो तो हमें उसको सही राह दिखानी चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, यानी कि प्रेम करना, अपनाना। वैसे लता और पेड़ों से हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूरज, उसका मतलब है रवि। ओके, और गले लगाना, तो उसका अर्थ क्या होगा? गले लगाना ये एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है प्रेम करना या अपनाना।
पेज नंबर 71। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। यानी कि क्या है, मछली के जैसे देश के लिए तड़प तड़प के मरना सीखो। पतझड़ यानी क्या, जब पत्ते गिर जाते हैं, जो ऋतु होती है, पतझड़ एक ऋतु है। जब सारे पत्ते गिर जाते हैं तो उनको धैर्य किस बात का होता है कि जब नए पत्ते उस पे आएंगे तो वो धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। तो पतझड़ के पेड़ों से सीखो सुख में धीरज धर। तो पतझड़ का क्या अर्थ है? पतझड़ का अर्थ है पत्ते झड़ने की तो जब पत्ते सारे गिर जाते हैं, वो जो ऋतु होती है उसको पतझड़ की ऋतु बोलते हैं। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जैसे मैंने आपको समझाया कि हर एक चीज का पेशेंस होना चाहिए, मतलब कि धीरज धरनी चाहिए। धीरज धरना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है, धैर्य यानी पेशेंस रखना। हम लिखेंगे यहाँ पे धीरज जिसका मतलब है धैर्य रखना। ओके, नेक्स्ट, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। यानी कि जैसे दीपक अंधेरा दूर करता है, वैसे ही हमें सबके जीवन में से प्रयास करना चाहिए कि हम अंधेरा दूर करें। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जैसे पृथ्वी यानी कि अर्थ बिना स्वार्थ के सबकी सेवा करती है, प्राणियों की, मनुष्य की, सबकी, तो वैसे ही हमें बिना स्वार्थ के सबकी सेवा करनी चाहिए। लास्ट है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यानी कि जलधारा यानी कि पानी की धारा। जलधारा का मतलब क्या होता है, पानी की धारा, पानी का प्रवाह जो होता है वो। तो जलधारा से सीखो जीवन पथ में बढ़ना, आगे ही आगे बढ़ना चाहिए हमें। कोई भी रुकावट आए उसका सामना करके हमें बढ़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यानी कि जैसे धुआं ऊपर ही ऊपर बढ़ता जाता है, वैसे भी हमें हमारी लाइफ में आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, ऊंचे उड़ना चाहिए। यानी कि हमारा जो गोल है वो पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यानी कि जैसे धुआं ऊपर ही ऊपर उड़ता रहता है, वैसे हमारे ध्येय को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यानी कि जैसे धुआं हमेशा ऊपर ही ऊपर उड़ता है, वैसे हमें हमारे जीवन में जो भी गोल है, जो भी एम है, वो पूरे करने के लिए हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। चाहे कोई भी मुश्किल ही आए, उसका सामना करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये एक मुहावरा है, ऊंचे ही चढ़ना। उसका मतलब है उन्नति करना। ओके, तो ये जो शब्दार्थ और मुहावरे हैं वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी। सो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 10 सीखो कंप्लीट किया है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम हियर। सीखो, ये जो कविता है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। आप लोगों को इसको रिसाइट करना है, यानी कि रीड करना है और लर्न करना है। इसके साथ जो पीडीएफ आएगी वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है। शब्दार्थ, मुहावरे, क्वेश्चन आंसर्स, जो भी एक्सरसाइज होगी वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है। थैंक यू।